हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसपी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड के बारे में। एनएफओ का इशू 14 फरवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 28 फरवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी जो टॉप प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें आपको जो एक्सपोजर मिल जाएगा। जानेंगे आज के इस वीडियो में फंड के बारे में, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इन्वेस्टमेंट करके, रिस्क के बारे में बात करेंगे, किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार उनको भी जरूर रीड कीजिए। तो स्कीम है जो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है, जो कि ट्रैक करेगी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को। निफ्टी बैंक इंडेक्स की कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें हम, एचडीएफसी बैंक की 20% की जो है वेटेज है, आईसीआईसी बैंक 20.6%, कोटक महिंद्रा बैंक 20.6%, एक्सिस बैंक 19.9% और इंडसइंड, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, जिनका शेयर मार्केट में हाई है, जो टॉप अच्छे बैंक है प्राइवेट, वो उन बैंक्स की परफॉर्मेंस को है जो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है जो ट्रैक करता है। तो इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट भी है जो इन्हीं स्टॉक्स में रहने। स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो टॉप 4 बैंक है हमारे इंडिया के, उसमें आपको 80% का वेटेज मिल जाएगा इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके, बाय इन्वेस्टिंग इन दीज टाइप्स ऑफ फंड्स। तो अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हमें टैक्स एफिशिएंसी भी मिल जाती है। वो किस तरीके से, क्योंकि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में डायरेक्ट स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो वहां पर जो अगर आप रीबैलेंस करते हैं तो वहां पर जो प्रॉफिट्स पर टैक्स भी लगता है। बट जब म्यूचुअल फंड्स में रीबैलेंसिंग होती है, डिविडेंड होता है, तो उसमें जो है टैक्स इफिशिएंसी मिल जाती है। और वहीं हमारे इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, खासतौर पर प्राइवेट बैंक सिस्टम है, जो इनोवेशन को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू फीचर है जो ला रहे हैं, और पिछले कुछ टाइम से स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है जो इनकी देखने को मिल रही है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो प्राइवेट बैंक परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर जो 10 स्टॉक्स हैं, 10 बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को है जो इंडेक्स ट्रैक करता है। सेमी एनुअली रीबैलेंस इंडेक्स को किया जाता है। अप्रैल 2005 से लेके अब तक जो इंडेक्स ने रिटर्न्स डिलीवर की हैं 18.6% की CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स हैं जो डिलीवर की हैं। अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपकी जो उसकी वैल्यू होनी थी आज की 28,996 रुपये, आपकी 1000 रुपये की वैल्यू होती अगर आपने निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में लगाए होते। तो जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि कभी भी पास्ट रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो सलाह लीजिए, अच्छे से फिर निवेश कीजिए। तो चलिए, फंड के बारे में अगर ज़्यादा मैं बताऊंगा एक एक बात तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप प्रेजेंटेशन को चेक कर सकते हैं, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए फंड के डिटेल्स के बारे में। तो अब हम फंड के बारे में बात कर लेते। मिस्टर अनिल घेलानी और मिस्टर दीपेश साहा जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। फंड मैनेजर्स के बारे में आप एएमसी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से कर सकते हैं। स्कीम में जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा 0.40% का, डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो रहेगा और रेगुलर प्लान्स में है जो 1% तक का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है। और वहीं अगर हम स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिटर्न जनरेट करना है बाय ट्रैकिंग निफ्टी प्राइवेट इंडेक्स। निफ्टी प्राइवेट इंडेक्स के में जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को इंडेक्स परफॉर्म करता है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके इक्वली वेटेज रख के, जिस प्रकार से इंडेक्स में वेटेज रखा जाएगा ठीक उसी प्रकार से वेटेज रखा जाएगा। प्लस रीबैलेंसिंग भी सेमी एनुअली होगी, जिस प्रकार रीबैलेंसिंग इंडेक्स में होगी ठीक उसी प्रकार फंड में रीबैलेंसिंग होगी। तो रिटर्न जनरेट करना है बाय इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट बैंक सेक्टर स्टॉक्स। तो जैसा कि आपको पता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी या सिक्योरिटी नहीं रहती कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा। और स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई, स्कीम में रिस्क है। अगर आप निवेश करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जो कैपिटल है वेरी हाई रिस्क पर इन्वेस्टेड है। तो अगर हम बात करें किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, तो देखिए, मैं कभी भी निवेश की सलाह नहीं देता कि आप मेरे कहने पर निवेश कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, जिनको आपकी रिस्क प्रोफाइल के बारे में पता है, आपके गोल्स के बारे में पता है। बट फिर भी अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन टाइप के फंड्स को लेकर चल सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।